Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we were continuing our discussion on the character of the clerk. In our previous lecture we explored the character sketch and summary. Now let's dive into the major themes associated with this character and a critical analysis. This is going to be an interesting discussion. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास थीम हाईलाइट होता है दैट इज नॉलेज वर्सेस वेल्थ। अब यहाँ पे दो चीजों का कंट्रास्ट दिखाया गया है। एक चीज हमारे पास है नॉलेज और एक चीज हमारे पास है वेल्थ। अब यहाँ पे जोफ्री चौसर ने जो कंट्रास्ट दिखाया है अपने इस कैरेक्टर के थ्रू कि इस कलर के कैरेक्टर के लिए विजडम जो है वो एक मोर वैल्यूएबल and preferable thing है as compared to material riches. It means that कि जोफ्री चौसर ने क्लर्क के करेक्टर के थ्रू नॉलेज वर्सेस वेल्थ का थीम हाईलाइट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमैनिटी। अब जो सेकंड थीम हमारे पास हाईलाइट होता है जो कि हमें मैसेज प्रोवाइड करता है सिंप्लिसिटी का और ह्यूमैनिटी का। हिज प्लेन लाइफ कंट्रास्ट विद सोसाइटी ऑब्सेशन विद लग्जरीज। अब यहाँ पे क्लर्क की जो लाइफ है उसका कंट्रास्ट दिखाया गया है सोसाइटी के बाउंड्रीज की तरफ या सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स पिक्चर की तरफ। जो क्लर्क की लाइफ है वो बिल्कुल ही प्लान लाइफ है, उसमें किसी किस्म की लग्जरियस थिंग्स का एलिमेंट ऐड नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारी सोसाइटी जोफ्री चौसर ने उस टाइम पीरियड की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया है उसके लिए जो चीजें हैं, जो मटेरियल थिंग है या मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल हैं एज कम्पेयर टू नॉलेज। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर के थ्रू जोफ्री चौसर ने सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमैनिटी का थीम भी हाईलाइट किया है। नेक्स्ट थीम हमारे पास है मोरल स्पीच। His words carry weight and virtue, showing wisdom in silence. अब क्लर्क के जो वर्ड हैं वो अपने अंदर एक वेट को कैरी करते हैं और इसके साथ साथ उसमें एक विर्च्यू का और एक गुडनेस का एलिमेंट भी पाया जाता है। शोइंग विजडम इन साइलेंस जो कि शो केस करते हैं कि विजडम जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल थिंग है क्लर्क के लिए एज कम्पेयर टू कि वो दूसरी चीजों को अपने लिए प्रेफर करे और इसकी विजडम का जो रियल शो केस है वो इन द फॉर्म ऑफ साइलेंस है। यहाँ पे जो जोफ्री चौसर ने क्लर्क का करेक्टर दिखाया है वो बहुत ही साइलेंस और ओबीडियंस टाइप का करेक्टर दिखाया गया है जो कि उसके मोरालिटी को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट थीम जो हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज कंट्रास्ट विद करप्शन। अब यहाँ पे जोफ्री चौसर ने कंट्रास्ट दिखाया है किसके साथ? करप्शन के साथ। अब जो उस टाइम पीरियड पे बाकी करेक्टर थे जो कि ऑफिशियली चर्च के साथ लिंक्ड थे लेकिन वो बहुत ज्यादा करप्शन शो कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मंक के करेक्टर को देखा, प्रायरस के करेक्टर को देखा और फ्रायर के करेक्टर को देखा। इन अपीयरेंस ये तमाम करेक्टर जो हैं वो ऑफिशियली चर्च के साथ लिंक्ड थे लेकिन रियलिटी में वो जस्ट अपने आप को शो ऑफ करने के लिए और अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए दिखाई दिए हैं कि उनमें एक ग्रीडी टाइप की नेचर थी। अनलाइक ग्रीडी चर्च ऑफिशियल्स द क्लर्क रिप्रेजेंट ऑनेस्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्योरिटी। अब यहाँ पे जोफ्री चौसर जो है वो कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि उस टाइम पीरियड के जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो अपने चर्च के साथ अपने रिलीजन के साथ करप्शन शो कर रहे थे जिसमें हमने डिफरेंट कैरेक्टर को देखा। और यहाँ पे जो क्लर्क का कैरेक्टर है वो होनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की प्यूरिफिकेशन को भी हाईलाइट करता है। इट मीन्स दैट कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन के कॉन्शियस माइंड को भी हाईलाइट कर रहा है। आई होप सो कि यहाँ तक जितना भी मैंने थीम्स को एलैबोरेट किया वो आप लोगों को इजीली क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ जो कि इस वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज idealized scholar. Chaucer portrays him as the perfect image of a true intellectual. अब जोफ्री चौसर ने क्लर्क के करेक्टर की जो पिक्चर पोर्ट्रे की है वो उसके ट्रू इंटेलेक्चुअल पर्सन के एक रियल इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। इंटेलेक्चुअल मीन के एक पर्सन का कॉन्शियस माइंड है, उस चीज को या उस कैरेक्टर का एक परफेक्ट इमेज जो है एक आइडियलाइज्ड फॉर्म में जोफ्री चौसर ने क्लर्क के कैरेक्टर के थ्रू पोर्ट्रे किया है। सेकंड पॉइंट हाईलाइट होता है दैट इज सोशल क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पे सोशल क्रिटिसिज्म जोफ्री चौसर क्लर्क के कैरेक्टर के थ्रू सोसाइटी पर एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट्स चौसर्स क्रिटिक ऑफ अ सोसाइटी
फोकस्ड ऑन वेल्थ ओवर विजडम। अब यहाँ पे जोफ्री चौसर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की सोसाइटी को जो कि फोकस्ड थी वेल्थ पे। सिंपली आप कह सकते हैं कि जो मटीरियलिस्टिक अप्रोचेस की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड थी ओवर विजडम, एज कम्पेयर टू कि वो अपने लिए विजडम को गेन करें, अपने लिए नॉलेज को प्रेफर करें या अपने जो लाइफ है उसको डिवोट करें ताकि वो उसमें नॉलेज गेन कर सकें। लेकिन इसके कंपैरिजन में उस टाइम पीरियड के जो लोग थे, उस टाइम पीरियड की जो करप्ट सोसाइटी थी, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ज्यादा प्रेफर करती थी। इट मींस दैट कि इस कैरेक्टर के थ्रू जोफ्री चौसर ने सोशल क्रिटिसिज्म का पॉइंट भी हाईलाइट किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट हाईलाइट होता है दैट इज साइलेंस एज विजडम। अब जो साइलेंस है वो विजडम का बेस्ट प्रूफ है। हिज क्वाइट नेचर सिंबलाइजेस that true learning speaks only when necessary। अब यहाँ पे जोफ्री चौसर ने जो क्लर्क का कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया है उसको सैम्बल के तौर पर यूज किया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू लर्निंग। वो यहाँ पे ट्रू लर्निंग का मैसेज दे रहे हैं कि ट्रू लर्निंग कैसे पॉसिबल है। जोफ्री चौसर के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रू सेंस में लर्निंग करना चाहते हैं आप सिर्फ उस टाइम पीरियड पे बोलें जिस टाइम पीरियड पे आपके वर्ड्स में एक वॉल्यूम हो और आपके वर्ड्स जो हैं उनको कोई प्रेफरेंस दी जा रही हो। इट मीन्स दैट कि जितने भी विजडम टाइप के पर्सन होते हैं या ऐसे पर्सन जिनको हम बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं वो तब बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका बोलना अब इस टाइम पीरियड पे उनके सुनने वालों के लिए एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड कर रहा है और उनके सुनने वाले उनकी बात से एग्री हो रहे हैं और इसके साथ उनकी बात को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो यही चीज जोफ्री चौसर ने क्लर्क के कैरेक्टर के थ्रू हाईलाइट की है कि वो एक स्कॉलर टाइप का पर्सन है जो कि सिर्फ तब बोलता है जब उसको जरूरत महसूस होती है, एज कम्पेयर टू के जो बाकी कैरेक्टर थे जिनमें हमने प्राइरस का कैरेक्टर देखा, मंक का कैरेक्टर देखा, फ्रायर का कैरेक्टर देखा। तो वो तमाम कैरेक्टर अपने एक्शंस के थ्रू भी शो ऑफ कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनका जो बोलने का स्टाइल है उसमें भी एक शो ऑफ टाइप की ही नेचर दिखाई गई जो कि उनकी ट्रू पिक्चर को हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हाईलाइट होता है दैट इज रिलीजियस अंडरटोन। अब यहाँ पे जो क्लर्क का कैरेक्टर है वो रिलीजियस टाइप की टून को प्रोवाइड करता है, जैसा कि अ चर्च स्कॉलर हु इज नॉट करप्ट अनलाइक अदर क्लर्क्स। अब जो जोफ्री चौसर ने क्लर्क का कैरेक्टर जिसको बहुत ज्यादा आइडियलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया है वो चर्च का स्कॉलर है जो कि बिल्कुल भी अपने चर्च के साथ या अपने रिलीजन के साथ करप्शन शो नहीं कर रहा, अनलाइक अदर क्लर्क्स। जबकि दूसरे क्लर्क जो कि उस टाइम पीरियड पे वहां पे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे थे उसमें ये करप्शन का एलिमेंट मौजूद था। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल एग्जाम्पल प्रोवाइड्स कंट्रास्ट टू ग्रीडी एंड हाइपोक्रिटिकल पिलग्रम। अब यहाँ पे जोफ्री चौसर ने जो क्लर्क का कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया है उसको मोरालिटी की एग्जाम्पल के तौर पर पोर्ट्रे किया है। इट मीन्स दैट कि ये कैरेक्टर जो है वो कंट्रास्ट शो कर रहा है दूसरे ग्रीडी एंड हाइपोक्रिटिकल पिलग्रम्स के दरमियान। जैसा कि हमने फ्रायर की बात की, मंक की बात की, प्राइरस की बात की, वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर को देखा तो वो तमाम कैरेक्टर जो थे उनमें एक तो ग्रीडी टाइप की नेचर थी और दूसरा जो था हाइपोक्रिटिकल नेचर थी उनकी। इट मीन्स डैट कि उनकी अपीयरेंस कुछ और थी और रियलिटी उनकी कुछ और थी। लेकिन क्लर्क के कैरेक्टर के थ्रू जोफ्री चौसर ने ये मैसेज हाईलाइट किया है कि एक ट्रू स्कॉलर में और एक ट्रू चर्च मैन में कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। टू कंक्लूड द क्लर्क इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रू स्कॉलरशिप, पुअर इन पोजेशंस बट रिच इन लर्निंग। अब यहाँ पे जोफ्री चौसर ने अपने इस कैरेक्टर को कंक्लूड किया है कि जो क्लर्क का कैरेक्टर है वो एक ट्रू एम्बॉडीमेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरी पर्सन जो कि पुअर इन पोजेशंस, मतलब इसके मलकियत में कोई चीज नहीं है, बट रिच इन लर्निंग, लेकिन इसके पास जो लर्निंग है, जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। इट मीन्स दैट कि उस सोसाइटी में जितने भी बाकी लोग हैं उन सबसे ज्यादा नॉलेज इस पर्सन के पास मौजूद है। हिज डिवोशन टू स्टडी, हिज ह्यूमैनिटी एंड हिज वाइज स्पीच मेक हिम वन ऑफ चौसर्स मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड नोबल पिलग्रिम्स। अब इस कैरेक्टर की जो डिवोशन है नॉलेज को लेकर, एक ट्रू ह्यूमैनिटी का जिसमें एलिमेंट पाया जाता है
और उसके बोलने का जो स्टाइल है, वो तमाम चीज़ें जोफ्री चौसर के इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और नोबल फॉर्म में पोर्ट्रे करती हैं। आई होप सो कि इस वीडियो में जो हमने मेजर थीम्स को डिस्कस किया और इसके बाद हमने जो इसका कैरेक्टर का क्रिटिकल एनालिसिस किया, वो दोनों ही आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इनको अपने क्वेश्चन में इन तमाम पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको एक पेपर चेकर को वो बहुत ही एक परफेक्ट मैसेज कन्वे करे। थोड़ा सा इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं कि हमने जो मेजर थीम्स देखे, जैसा कि उन्होंने उसमें कुछ हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी हाईलाइट हुए, जिसमें आइडियलाइज स्कॉलर की बात की, साइलेंस को हमने विजडम के तौर पर लिया, रिलीजियस टोन की बात की और उसके बाद हमने मॉरल एग्जाम्पल को डिस्कस किया। तो ये तमाम पॉइंट जो है वो उस टाइम पीरियड की सोसाइटी की ट्रू पिक्चर को हाईलाइट कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड की सोसाइटी किस तरह की थी और किस तरह का मॉरल करप्शन उन लोगों के दरमियान में मौजूद था और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके थ्रू जोफ्री चौसर ने उस सोसाइटी की डार्क पिक्चर को हाईलाइट किया है। और फिर उसके बाद जोफ्री चौसर ने एक नोबल चर्चमैन की और एक नोबल पर्सन की जो क्वालिटीज बताई हैं, वो किस तरह से उस टाइम पीरियड के लोगों में मौजूद नहीं थी, लेकिन जोफ्री चौसर ने अपने किलर के कैरेक्टर के थ्रू वो तमाम आइडियलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स पोर्ट्रे की हैं कि एक गुड मैन में कौन से क्वालिटीज का होना नेसेसरी है। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and hit the bell for more updates. See you in the next video.